हाथ उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज मैं जो कुछ भी सुनूं वो तेरी ओर से हो, तेरी दया में हो, तेरे अनुग्रह से हो, तेरी शांति से हो, तेरे पाक लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर, पाक कर, और जो कुछ भी आज मैं अपने लिए ग्रहण करूं वो सब खुदावंद खुदा मेरी उन्नति का कारण हो, वो सब खुदावंद खुदा मेरी उन्नति का कारण हो, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। तो सब लोग अपना अपना बाइबल निकालें, बाइबल निकालो और पहला कुरिन्थिया और उसका 1 अध्याय उसकी 30 नंबर आयत को आज हम लोग सीखेंगे, पढ़ेंगे नहीं सीखेंगे। अपने साथ वाले को बोलो, आज इसकी 1 की 30 नंबर आयत को हम सब लोग सीखेंगे। सीखोगे तो सिखा भी पाओगे, पढ़ोगे तो पढ़ा नहीं पाओगे। हालेलुया। यीशु के अंदर आने के बाद मेरा काम क्या है? जो ऊपर से आया उसको लेना, यहां से आगे बांट देना, बस ये प्रोसेस है। हालेलुया, समझ पा रहे? और आप लोगों ने कभी सुना होगा कि दिमाग का जितना उपयोग किया जाए, माइंड को जितना यूज करोगे ये उतना ही तेज होता है। इसी प्रकार परमेश्वर के मसे का जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही ये बढ़ता जाता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जितना आप इसका उपयोग करोगे ना अपनी लाइफ के डिसीजन लेने के लिए, अपने परिवार के डिसीजन लेने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को सेट करने के लिए, अपने हालातों को बदलने के लिए, जितना आप अभिषेक से पूछोगे ना कि परमेश्वर के आत्मा से कहोगे ना, प्रभु ये डिसीजन मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे सिखा मैं क्या करूं, तो आपके अंदर एक आइडिया परमेश्वर डालेगा। उस आइडिया के द्वारा आप आगे बढ़ पाओगे, या दूसरे शब्दों में कहूं कि आपके कदम, आपके स्टेप सही जगह पे रखने के हकदार आप लोग बन जाते हैं जब आप अभिषेक में रह के बात करते हैं। बोले आमीन हालेलुया। कितने लोगों ने सीखा था अभिषेक के बारे में? पिछले संडे, शायद उससे पिछले संडे मैंने सिखाया था, सबने सीखा। और उस दिन से आपकी जिंदगी में कुछ दिखाई दे रहा है? आपको कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? तो सब काम जो लगता है कि ये हो ही नहीं सकते, अगर उनको भी कोई चीज कर सकती है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, किसी वकील से नहीं मिला, जज से नहीं मिला, किसी आला अधिकारी से नहीं मिला, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रार्थना के कारण वो व्यक्ति गवाही लेके आ रहा है, तो ये क्या है? अभिषेक है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं सब लोग जी? तो पहला कुरिन्थिया खोलेंगे और उसका 1 अध्याय उसकी 30 नंबर आयत को आज हम सब लोग पढ़ेंगे। अच्छे मन के साथ, अच्छे विचारधारा के साथ, अच्छी सोच के साथ बैठें, मन को इधर उधर भटकने मत दें। अभी सभी लोग यहाँ पे आ जाएं। आप अगर अपने रानियां चले गए हो, अगर नींद का टाइम हो गया आपके सोने का, तो बाहर आ जाओ, है ना? ऐसा होता है ना कि इतने बजे तो मेरे को नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है, तो थोड़ा सा सेट हो जाओ, सीधे हो जाओ, ये निकालो, इसको निकालो, ऐसे सीधे हो जाओ, हाँ वेरी गुड, हालेलुया जी। तो पहले अध्याय की 30 नंबर आयत पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थिया, पहला ही उसका चैप्टर और उसकी 30 नंबर आयत को हम लोग जबरदस्त तरीके से सुनेंगे और सीखेंगे यीशु के नाम से, आमीन। हाँ जी, नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। पर उस तो तुसी मसीह यीशु विच हो, प्रभु यीशु मसीह दे विच हो, जेड़े परमेश्वर दे वल्लों साडे ਲਈ ਗਿਆਨ, ध्यान दियो, साडे ਲਈ ज्ञान ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਅਤੇ ਨਿਸਤਾਰਾ बनाया गया सी। हिंदी में पढ़ेंगे जी। यस लॉर्ड, हालेलुया। सब लोग तारीफ करेंगे एक बार जबरदस्त तरीके के साथ, वचन के लिए तारीफ करेंगे प्रभु यीशु के नाम से, हालेलुया जी। पढ़ेंगे परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हमारे लिए विजडम ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। दोबारा रिपीट करेंगे इसी वचन को।
ध्यान से देखो, आप सब लोग अपनी बाइबल की ओर देखें, आपको कुछ मिलेगा यहां से। हालेलुया, बहुत कुछ मिलेगा आज यहां से जी। परंतु उसी की ओर से, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, अर्थात धर्म और पवित्रता, और पवित्रता और छुटकारा। और छुटकारा। हालेलुया। तो आज सीधा एक व्यक्ति चर्च में आता है और किस लिए आता है कि मेरा छुटकारा हो, मेरा छुटकारा हो। लेकिन वचन हमें यह सिखाता है कि जो मसीह यीशु है वो परमेश्वर में हमारे लिए ज्ञान ठहरा। इसका अर्थ क्या है कि अगर ज्ञान अधूरा रहेगा तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। इसीलिए प्रभु के वचन में कहा, मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश है, मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश हो रही है। उसके नीचे लिखा, क्योंकि तुम लोग मेरे ज्ञान को उनके सामने तुच्छ जानते हो। याजकों को बोला गया, पास्टरों को बोला गया कि मेरा जो ज्ञान है उसको तुम उसके सामने तुच्छ जानते हो। मेरी प्रजा के सामने मेरे ज्ञान को बिल्कुल हल्का समझते हो। अगर वो तुमसे कुछ पूछते हैं मेरे ज्ञान के बारे में, मेरी बातों के बारे में, तो तुम उनको टालते हो कि तुम अभी इस योग नहीं हो कि मुझसे सवाल करो, तुम अभी योग नहीं हो कि लोगों के सामने मुझसे बात करो, अभी तुम्हें बहुत टाइम लगेगा यहां तक पहुंचने के लिए। ऐसा अगर आपके साथ किसी ने किया तो मैं आपको बोलता हूं कि वो रॉन्ग नंबर है। अगर जिसके पास ज्ञान होगा, ज्ञान अंधेरे में, अकेले में नहीं बांटा जाता, ज्ञान ओपन होता है यीशु मसीह के नाम से, ज्ञान खुला दिया जाता है। बोले आमीन, हालेलुया। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो लिखा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा। फिर लिखा धर्म, इंग्लिश वर्जन है न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, इंग्लिश वर्जन है ये न्यू लिविंग ट्रांसलेशन। उसके अंदर जो धर्म है, धर्म के बारे में यह कहा गया, न्यू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो बाइबल का एक वर्जन है इंग्लिश के अंदर, वहां पे लिखा गया धर्म को प्योर, PURE, सब बोले प्योर। तो जो ज्ञान है परमेश्वर, उसकी जो भेद की बातें हैं, उसकी जो बुद्धि की बातें हैं, वो सारी की सारी प्योर है। दूसरा पवित्र है। तीसरा उनके अंदर छुटकारा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तीसरा उनके अंदर छुटकारा है। आज मैं आया किसके लिए? कि मेरा छुटकारा हो। लेकिन परमेश्वर बोलता है पहले तू मेरे ज्ञान की खोज कर, बाकी सब कुछ तुझे अपने आप मिलेगा। तो मेरे को जो पहले करना चाहिए उसको मैं बाद में करता हूं, और जो बाद में मेरे पास आना चाहिए उसको मैं पहले ढूंढता हूं। ये मेरी प्रॉब्लम है। इसीलिए कई लोग मतलब अपने आप से इतना दुखी हो जाते हैं, उनको लगता है कि मेरी जिंदगी बची कुछ नहीं है। बोलते हैं मैं गया था, मेरा छुटकारा नहीं हुआ। लेकिन तूने समझना है तेरा छुटकारा होने का प्रोसेस क्या है, इसको तूने सीखना है। लिखा पहले ज्ञान जरूरी है। पहला स्टेप कौन सा है? ज्ञान। दूसरा प्योर। दूसरा स्टेप कौन सा है? प्योर। तीसरा पवित्रता। और चौथा आपके लिए छुटकारा अपने आप बन के आ जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। अगर समझ आई तो प्रभु के लिए तारीफ करें, समझ आई है तो परमेश्वर के लिए तारीफ करें। हालेलुया। बोलते कि परमेश्वर के दास को आके कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं इस बात से छूट जाऊं। तो प्रभु बोलता है पहले मेरा ज्ञान तो देखना, तू मेरे सिस्टम को देख, मेरी बातों को देख, मैं किस रीति से काम करता हूं, मेरा नेचर देख। बस तू कुछ ना कर, तू मेरे सिस्टम को फॉलो कर, जैसा मैं चलता हूं वैसा तू बनना शुरू कर। मैं ऑटोमेटिकली तेरे अंदर ज्ञान भी डालूंगा, ऑटोमेटिकली तू प्योरिटी में भी जाएगा, ऑटोमेटिकली तेरे अंदर पवित्रता भी ठहरेगी। और जैसे ही तू पवित्रता में, प्योरिटी में, ज्ञान में बढ़ेगा, तेरी जिंदगी के अंदर छुटकारे का काम पूरा होगा यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए मैंने शुरुआत में आप सबसे यही कहा कि छुटकारा इसका नहीं है कि दुष्ट आत्मा से छुटकारा, छुटकारा इसका नहीं है कि किसी बीमारी से छुटकारा। छुटकारे का अर्थ है हर वो विचार, हर वो थॉट, हर एक वो बात जो आपको
फेथ की ओर से वापस लेके जाती है, जो आपके विश्वास को तोड़ती है। हर एक वो गति जो आपकी स्पीड को कम करती है, हर एक वो चीज जो आपको प्रभु में बढ़ने से रोकती है, हर एक वो थॉट आपके अंदर उठता नेगेटिव विचार जो आपको परमेश्वर की सच्चाई से दूर करता है, और परमेश्वर की सच्चाई को हर एक वो विचार जो झूठ में आपको दिखाता है, ऐसे ऐसे बंधनों से बाहर निकलने को छुटकारा कहते हैं यीशु मसीह के नाम से। ऐसे ऐसे बंधनों से बाहर निकलने वाले व्यक्ति को छुटकारा बोलते हैं कि अभी तेरा छुटकारा है। मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर मेरे अंदर कोई ऐसी स्पिरिट काम करती है, जो मैं चर्च में गया और चर्च में प्रभु के सेवक ने मेरे लिए प्रार्थना किया, ऑनलाइन भी ध्यान दो कि चर्च में मैं गया, मैं प्रार्थना किया मेरे लिए, और मेरे अंदर से वो दुष्ट आत्मा चली गई, लेकिन चल जाने के बाद मेरे स्वभाव के अंदर, मेरे विचारों के अंदर वही बातें हैं, और मैं फिर से वही काम करने लगूं, तो दुष्ट आत्मा गई नहीं है, वो तो वापस आ रही है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? मान लीजिए आज मैं पवित्र आत्मा को बोलता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर। पवित्र आत्मा को आज मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। तो आप सोच के देखें, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं, ऐसा विचार आपके अंदर आता है जो दुष्ट आत्मा को आपकी ओर खींचता है, तो क्या वो नहीं आएगा? क्योंकि पवित्र आत्मा भी कौन है? आत्मा। दुष्ट आत्मा भी कौन है? आत्मा। अगर जिसको बुलाओगे उसने आना ही आना है। और दुष्ट आत्मा का प्रहार या अटैक किन लोगों पर ज्यादा होता है? जो अपने विचारों से निकलते नहीं है, जो अपनी आदतों को छोड़ते नहीं है, और जिनके पास ये बहाना होता है, मेरे से तो छूटता ही नहीं है, मेरे से तो ये हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं पा रहा। तो फिर भाई आप अंधकार से लड़ने के लिए नहीं, उससे फाइट करने के लिए नहीं, उससे आप निपटने के लिए नहीं, उससे आप जुतियां खाने के लिए पैदा हुए हो। फिर ये रहेगा, फिर आपकी जिंदगी में एक दुख जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा जाएगा, दूसरा आ जाएगा, तीसरा खत्म होगा, चौथा आ जाएगा, ये चलता रहेगा। इसको बोलते हैं कि मैंने चेक किया, ये व्यक्ति एक थप्पड़ से नहीं गिरा, तो मैं क्या करना कि इसको 2 मारो। पता चला ये 2 से नहीं गिरा, इसको 3 मारो। 3 से नहीं गिरा, इसको 10 मारो। 10 से भी नहीं गिरा, इसके ऊपर कोई गाड़ी मोटर चढ़ा दो, इसके जीवन में कुछ ऐसा हंगामा खड़ा कर दो, ये फेथ को कत्ल करे, परमेश्वर के फेथ से बाहर जाए, परमेश्वर की सच्चाई को ये झूठ कहे, और जैसे ये झूठ कहेगा मेरा काम पूरा हो जाएगा। और प्रभु कहता है ज्ञान होना जरूरी है कि आपके जीवन में जो भी वापर रहा है, जो भी हो रहा है, उसके बारे में आपने प्रभु से पूछना है, प्रभु ऐसा क्यों है, प्रभु ऐसा क्यों है। तो आपका परमेश्वर आपसे बात करेगा और आपको कहेगा तूने यहां से यहां तक निकलना है, इस क्षेत्र को छोड़ के इसमें आना है, यहां से जाना है, इधर मुड़ना है। आपको सब कुछ अभिषेक जो आपके अंदर है वो सिखाएगा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। तो ज्ञान के कारण आपके अंदर प्योरिटी आएगी, प्योरिटी के कारण पवित्रता ठहरेगी। जैसे ही ये दोनों चीजें आपके जीवन के अंदर हिस्सा बन गई, आपका छुटकारा हो जाता है यीशु मसीह के नाम से। तो कितने लोगों को समझ आ रही है छुटकारा कौन सा चाहिए हमें? छुटकारा हमें विचारों से अपना छुटकारा चाहिए। आज बहुत लोग दुष्ट आत्मा से तो आजाद हो गए, लेकिन उनके विचारों का छुटकारा अभी भी उनके अंदर नहीं हुआ। वही सोचते रहते हैं, वही बातें उनके मन में आती हैं, वही बातों पर अपना ध्यान लेके जाते हैं, वही चीजें उनके अंदर चलती रहती हैं। और जैसे ही वो चीजें अंदर चलती हैं, तो लोग जब उनके अंदर चीजें चलेंगी, बातें चलेंगी, विचार चलेंगे, तो विचारों के ऊपर कभी ना कभी तो वो गौर कर ही लेगा। सही? तो बाइबल क्या कहती है? जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर आएगा। इसीलिए पवित्र वचन को, परमेश्वर के ज्ञान को अपने जीवन में रखना जरूरी है। मैं आपको एक बात बोलता हूं, परमेश्वर आपके विश्वास पर विश्वास करता है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप लोगों के विश्वास पर विश्वास करता है, वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता। मेरे अंदर जो फेथ है ना, परमेश्वर उसके ऊपर फेथ करता है कि नहीं ये सही चल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
अब आप चेक करो क्या विश्वास, कैसा विश्वास लेके आए हो। एक विश्वास मरा हुआ है, एक विश्वास जीवित है। एक विश्वास ये है, चल हो सकता है मेरा भी कुछ नंबर लग जाए, मेरी भी बात बन जाए, हो सकता है मेरा भी कोई काम हो जाए। एक तो ये विश्वास है, एक ये विश्वास कि मेरा प्रभु मेरे लिए करेगा। दोनों विश्वास में फर्क है ना? बोलो फर्क है कि नहीं? फर्क है ना? जो दूसरे वाला विश्वास है ना, वो पक्का गवाही के साथ खड़ा हो गया यहाँ पे यीशु के नाम से। लेकिन जो पहले वाला विश्वास है, वो सोचते रह गए यार सारे गवाहियां दे रहे, मेरी कब बनेगी? तेरी बनी पड़ी है, तूने फेथ नहीं किया अभी तक। हालेलुया। शायद पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ होता ही ऐसा है, मेरे नसीब में लिखा ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका किसी का भी नसीब बुरा नहीं है। किसी भी व्यक्ति का नसीब, आपकी किस्मत जिसको बोलते हैं कि आपकी मत बुरी नहीं है। सिर्फ आप नेगेटिविटी को ज्यादा प्रमोट करते हैं अपने जीवन के अंदर, पॉजिटिविटी को कम प्रमोट करते हैं। और बाइबल में कहा तेरी जुबान के अंदर नरक है और तेरी जुबान के अंदर ही जीवन है। जैसा बोलोगे वैसा होना शुरू हो जाएगा। अगर खुदा की सामर्थ्य को मांगोगे तो वो मिलेगी। अगर दुष्ट के काम करोगे तो दुष्टता आपके अंदर आ जाएगी। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हो, कौन सी बात को अपने अंदर जमा करते हो, किन बातों को आप समझते हैं और कौन कौन सी बातों से आप छुटकारा पाते हैं। जैसे भाई ने बोला कि मैं शराब पीता था, 12 साल से मैं चर्च भी जा रहा था, लेकिन मैं दारू पीता था, दिन रात पीता था। तो मैंने इसको यही नहीं बोला, तेरे को बोला मैंने, तेरे को मैंने ये बोला दारू छोड़ दे, तेरे को मैंने कहा ये दारू छोड़ दे, मैंने इसको बोला और पिया कर। यार कमाल होगी, तू चर्च में जाता, छोड़ चर्च में, तू एंजॉय कर अपनी जिंदगी को, जकास करके जिंदगी जी अपनी, तू अच्छे से पी, क्या जरूरत है तेरे को चर्च जाने की? नहीं तेरा सरदा, तू रहने दे। बोला पहला पादरी है जो बोल रहा पी ले, छोड़ गए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैंने इसकी दारू पर काम नहीं किया, मैंने उस विचार पर काम किया जो इसके अंदर उठता था, जो थॉट इसके अंदर उठता था ना, मैंने उस पे काम किया। और जब मैंने उस पे काम किया, इसके अंदर से वो थॉट निकाला और बाहर फेंक दिया, दारू बंद होगी यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आप लोगों को वर्कआउट सबसे ज्यादा अपने अंदर जो चलते विचार है ना, उनके ऊपर करना है कि आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं आपको किधर किस तरफ प्रेरित कर रहे हैं। आपको पता चल जाएगा उसी टाइम, जो बात अभी मेरे अंदर आ रही नहीं है प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि अभिषेक आपके अंदर है, वो सिखाएगा। आपको पता चलेगा जो बातें मेरे अंदर आ रही हैं ये प्रभु की ओर से नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार आप उन बातों पर गौर करते हैं, उन बातों पर आप फूल चढ़ा देते हैं, उन बातों पर असर करके उनके पीछे चले जाते हैं। कितने लोग को बात समझ आ रही है? और कितनों के साथ ऐसे होता है? विचार आए, आपको पता है ये प्रभु की ओर से नहीं है, लेकिन तब भी आप वो काम कर लेते हो जो आपको पता है मुझे नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि आपकी फीलिंग, आपके इमोशंस, आपके अंदर की बातें, उनसे आप अभी तक छुटकारा नहीं पा चुके हो, या कोई आपकी पुरानी हैबिट है जिसको आप छोड़ चुके हो, लेकिन वो हैबिट बार बार आपको उधर की तरफ लेके जाती है। इसका अर्थ कि आपने अभी तक हैबिट छोड़ने का मन तो कर लिया, लेकिन जो अंदर बात है ना, उससे छुटकारा अभी तक नहीं पाया। उसके लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान आपके अंदर प्योरिटी को लेके आएगा, प्योरिटी आपके अंदर पवित्रता को लेके आएगी, उसके बाद छुटकारा आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तारीफ करें अगर बात समझ आ रही है तो। हालेलुया। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहूंगा, परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमारे लिए मसीह को ज्ञान ठहराया है, और ज्ञान ही परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब हम प्रभु यीशु की पहचान में बढ़ते हैं तो हमारे अंदर प्योरिटी, धर्म के काम आते हैं, धार्मिकता विकसित होती है, धार्मिकता बिल्डअप होती है, उसके बाद हमारे अंदर पवित्रता ठहरती है। और जैसे ही पवित्रता का आगमन मेरे लाइफ के अंदर आएगा, आपकी लाइफ के अंदर आता है, उसी टाइम आप छुटकारे को हासिल कर लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो छुटकारा बीमारी से नहीं है, छुटकारा दुष्ट आत्मा से नहीं है। वो बीमारी और दुष्ट आत्मा, शैतानी बंधन आपके जीवन में आए क्यों? उन विचारों को छोड़ दो, उन विचारों से दूर हो जाओ, उन थॉट से अपने माइंड को डाइवर्ट करो, तो आप छुटकारे के हकदार बन जाओगे यीशु मसीह के नाम से।
फॉर वो जो छुटकारा रहेगा वो फिर सदा की जिंदगी तक आपके बीच में रहेगा, और उन बातों से आप निकलकर नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ोगे, आगे की ओर बढ़ोगे। और आगे बढ़ने के लिए ही आप मसीह में आए हैं, और मसीह ने आपको इसीलिए चुना कि तुम मेरे लिए फल लेके आओ और तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे, यीशु मसीह के नाम से। तारीफ करो सब जन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू प्रभु यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू प्रभु यीशु के नाम से। सुपर डुपर ब्लेस यीशु के नाम से। हालेलुया। तो मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से ये बात करी है कि आप पाप पहले नहीं करते, पहले मन में आता है।